तो आज जो आपका वीडियो लैब का बन रहा है वो जीएसटी का कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने कंपनी में, और जीएसटी को कॉन्फ़िगर करने के बाद लेजर क्या क्या बनाएंगे, और लेजर बनाने के बाद वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एक वीडियो यहाँ पर मैं बना के आपको दे रहा हूँ, इसलिए इसका यूज आपको करना है। तो सबसे पहला काम है कि आप जब कंपनी ओपन कर लेंगे, जैसा कि मुझे देख रहे होंगे अभी कंपनी यहाँ हिमालयन कंप्यूटर एक खुला हुआ है। इसके गेटवे ऑफ टैली मेनू में रहते हुए आपको F11 प्रेस करनी है। जब F11 प्रेस करेंगे तो यू हैव दिस टाइप्स ऑफ फिगर डिस्प्लेड। यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन जो है एसेसरी टैक्सेशन, उसको आपको चूज करके इंटर कर देना है। जैसे करेंगे तो यहाँ सबसे एक नंबर में एनाबल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस GST को यस करना है। याद रखिए बच्चों, इसको यस करना है। वाई करके इंटर करेंगे, यस ऑटोमेटिक को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको भी आपको यस करना है। जैसे यस करेंगे तो जिस राज्य में आप वर्क कर रहे हैं उस राज्य का स्टेट यहाँ चूज करने के लिए आपको GST डिटेल में बोलेगा। चूँकि हम लोग बिहार में राज्य में हैं तो बिहार मेरा ऑटोमेटिक एक्सेप्ट किए हुए डाल देंगे। जब वो आगे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन टाइप्स खुल जाएगा, कंपोजिशन और रेगुलर। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी के हमने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड डीलर के बारे में बात किया है, तो फिलहाल हम रेगुलर लेंगे, कंपोजिशन नहीं लेंगे। रेगुलर का मतलब रेगुलर हमको जीएसटी यूज करनी है इनपुट आउटपुट दोनों में, या फिर SGST और CGST के रूप में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पूछेगा SCV ऑफ द अदर टेरिटोरी। टेरिटोरी स्टेट वह स्टेट कहलाता है जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, इसको छोड़ देंगे। 1 अप्रैल 2021 हमारा सही है, करेक्ट है। ये फिनेंशियल अप्लीकेबल यहीं से रहेगा, जहाँ से डेट हमारा फिनेंशियल होता है वहीं से डेट अप्लीकेबल जीएसटी का। यहाँ पर एक जीएसटी आपको इन मांगेगा। जीएसटी इन में आप ये जानते हैं 11 डिजिट की नंबर होती है। फिलहाल मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट से आपको मिलेगा तो वो आप डालेंगे। फिलहाल मैं कुछ भी डाल दिया, इंटर कर दिया। यहाँ 2 तरह से पूछेगा जीएसटी, मंथली बेचते हैं क्वार्टर, मंथली हम लोग ले लेंगे। उसके बाद यहाँ आते जाएंगे, इनवॉइस ऑटोमेटिक लेगा, ये रहने देंगे हम लोग। हालांकि इनवॉइस वैल्यू ही रहेंगे, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू नहीं लेंगे, इनवॉइस वैल्यू लेंगे। 50,000 का छूट गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आप इंटर करके ये सारे ऑप्शन को छोड़ देंगे और आ जाएंगे सेट अल्टर GST डिटेल्स रेट पर। इसको यस करेंगे तो यहाँ पर एक रेट खुलेगा। यहाँ पे आप लेंगे टैक्सेबल। ये ध्यान से बच्चों आप ध्यान से दीजिएगा, देखिए टैक्सेबल यहाँ एग्जेम्ड है, नील रेटेड है और टैक्सेबल, तो हम टैक्सेबल ले लेंगे। यहाँ रेट पूछेगा, क्योंकि 18% का स्लैब है तो 18% का स्लैब हम यहाँ फिलहाल बना दे रहे हैं। आप 12.5 भी ले सकते हैं और 4% भी ले सकते हैं, राइट। चूँकि हम ऑफलाइन पे है इसलिए इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है और CESS वो दोनों में लेना है, दोनों में 18% डाल देना है। इंटर करने के बाद नीचे आएगा एनेबल GST क्लासिफिकेशन, इसको भी यस कर देना है। जब यस करके नीचे आएगा प्रोवाइड LUT बॉन्ड डिटेल्स, ये सब ऑप्शन को छोड़ देनी है। इंटर करके एक्सेप्ट कर, जैसे एक्सेप्ट कराएंगे वैसे ही हमारा ये जो GST का डिटेल्स कॉलम था वो यस हो जाना चाहिए। यस हो गया। इंटर करके ये सब ऑप्शन को हाइड छोड़ देनी है, नो। और यहाँ पे एक पैन कार्ड नंबर, फिलहाल मैं कुछ भी डाल के निकल रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ भी डाल के आप ऑप्शन निकल लीजिए। फिलहाल जहाँ काम कीजिएगा ओरिजिनल आपको पैन कार्ड वगैरह देगा, वहाँ आप कंपनी का डाल दीजिएगा। एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट जब हो जाएगा उसके बाद यस के करके गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाना है और यहाँ से आपको लेजर बनानी है। लेजर बनाने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन यानी यूनिट 1 में जाना है। जाने के बाद इंटर कर देना है। उसके बाद लेजर चूज कर लेना है, लेजर चूज करके इंटर कर देना है और क्रिएट कर देना है। और यहाँ पे बनाना है SGST बना लेना है। SGST 18%, राइट। और ये चल जाएगा आपको जितने भी SGST हो या IGST हो या CGST हो, सब जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। चूँकि ये यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेज का एक ऑप्शन आपको ले लेनी है। कर प्रणाली की सारी चीज़ें उसी में जाती है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ GST खुल जाएगा। आप देखिए अदर और GST, तो GST ले लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा 3-4 ऑप्शन। GST का मतलब हो गया कि स्टेट को हम लोग स्टेट टैक्स कहते हैं, लेकिन चूँकि हम अभी ऑफलाइन पे हैं, हमारा टैक्सेज काम तब करेगा जब ऑनलाइन पे रहेंगे, इसलिए हमको CESS लेंगे फिलहाल के लिए। लेकिन जहां आप काम करेंगे वहां S टैक्स ही लीजिएगा। अभी S टैक्स ले लेंगे तो ये प्रॉपर्ली काम ऑटो नहीं करेगा हमारा, किस में, जब हम बिल बनाएंगे। तो फिलहाल CESS ले लेंगे
और यहाँ पूछेगा, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टेट टैक्स ले रहा था तो यहाँ पर वैल्यू हमसे मांग ही नहीं रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डायरेक्ट परसेंटेज में आ जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन पे ये मांगेगा। CESS ले लेंगे तो यहाँ पूछेगा किस तरह का, तो बेस्ड ऑन वैल्यू पर GST लगानी है, उसके बाद परसेंटेज में आ जाना है और 18%, चूँकि 18% का स्लेब है तो 18 लिख देंगे और इंटर करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं चाहें तो राउंडिंग ऑफ मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि 1 रुपया, अगर कोई वस्तु है 1 रुपया 62 पैसा, तो 62 पैसा को अप राइडिंग कर देंगे तो 62 को 63 बदल देगा, डाउन कर देंगे तो 62 को 62 ही रुपया रहने देगा, 1 रुपया 62 पैसा को 1 रुपया में कन्वर्ट कर देगा। नॉर्मल का मतलब 1 रुपया 62 पैसा लिखा जाएगा। तो आप यहाँ से नॉट अप्लीकेबल ले लेते हैं, क्योंकि ऑटो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा, जहाँ आपको कहा जाएगा वहाँ कर दीजिएगा। एक बन जाएगा, इसी के बाद बनेगा एस के बाद एस के बाद CGST, तो CGST ये भी 18% का स्लेब हो जाएगा, परसेंट लगा देंगे और ये चल जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेज में। यहाँ पर भी GST ले लेंगे, यहाँ पर भी सेस ले लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर 18%। ओके, 2 हमारा बन गया, इंटर करके एक्सेप्ट करा के निकल जाएंगे। अब ये बने सेल और परचेज बन जाएगा नया, पर रहने वाले सेल परचेज से आपका काम नहीं होगा, इसलिए बच्चों आप एक सेल्स अलग से बनाएंगे, सेल्स 18%। आप चाहें तो बना सकते हैं, 18% नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से क्लियर रहेगा। और ये जाएगा सेल को सेल अकाउंट में डाल देंगे। जब सेल लेके इंटर करेंगे तो यहाँ हमारे ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आ जानी है जहाँ लिखा हुआ इज GST अप्लीकेबल। ये जो स्टेचुटरी इन्फॉर्मेशन है इसी को अप्लीकेबल लेकर इंटर कर देनी है। नीचे पूछेगा सेट ऑल्टर GST डिटेल, तो यस वाई प्रेस करनी है। जब करेंगे तो यहाँ स्लेब खुल जाएगा। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड ही रहेगा, चूँकि अभी हम लोग ऑफलाइन पे हैं। यहाँ आने के बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इस साइड राइट साइड में खुल जाएगा। यहाँ पर आप सेल टैक्सेबल ले लेंगे, सेल टैक्सेबल लेके इंटर करेंगे और IGST और सेस दोनों का हम निर्धारण कर देंगे, यानी कि 18% का है तो फिलहाल डाल देंगे। अगर हमको दोनों का यूज करना है तो 9% भी हम बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 18 का रखते हैं, 36 कर लेंगे। लेकिन अगर आपको दोनों GST यूज करना होगा तो आप 18 का 9 ले सकते हैं। अगर 12.5 का है तो 6.25% का ले सकते हैं। इस तरह से यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर गुड्स ले लेंगे, जो गुड्स सर्विस सेक्टर है तो गुड्स लेंगे, जो कि हम लोग वस्तु पर लगा रहे हैं, गुड्स पर लगा रहे हैं, और इंटर करके निकल जाएंगे। सेल के बाद परचेज ले लेंगे, PURCHA परचेज 18%, ये भी आपका स्लेब रहेगा। चूँकि 18% का हमारा स्लेब है तो परचेज को परचेज में डाल देंगे और इंटर कर देंगे। फिर यहाँ आकर अप्लीकेबल ले लेंगे, ऊपर वाले को नो ही रहने देंगे, ये सब ऑप्शन को नहीं छूना है। यहाँ आ जाना है, यस कर देना है। और यहाँ पर भी हम परचेज टैक्सेबल यहाँ बना हुआ है, नीचे में आ जाइए सब, परचेज टैक्सेबल लेके इंटर कर देनी है और ये भी 18% और इंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। गुड्स ले लीजिएगा बच्चों, गुड्स लेकर इंटर कर देना है। ये हमारा हो जाएगा लेजर बनाने के बाद हम लोग चलेंगे अब बिल बनाने के ऊपर। तो आ जाएंगे ये एस्केप पर गेटवे ऑफ टेली मेनू में, अकाउंटिंग वाउचर में। आप जानते हैं कि पहले F9 से परचेज कर लेते हैं। बिल नंबर यहाँ कुछ भी डाल देंगे, डेट ऑटोमेटिक ले लेगा। पार्टी नेम में कैश परचेज फिलहाल कर लेते हैं, कैश ले लेंगे। कैश लेने के बाद ये सब हमारे सप्लायर का डिटेल्स हमको नहीं भरना पड़ेगा, हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पर 18% परचेज ले लेंगे, स्पेस देंगे। तो अभी कोई आइटम नहीं बनी हुई, तो अल्ट सी करके फिलहाल हम आपके समझाने के लिए एक आइटम बनाते हैं। जैसे मैं बना देता हूँ, नोकिया का मोबाइल आता है 6600 मॉडल सेट नंबर। यहाँ नोकिया अल्ट सी करके मैं ले लेता हूँ। तो आप में तो बना हुआ है, फिलहाल मैं यहाँ बना लेता हूँ कि यहाँ नहीं बना हुआ है। फिर उसके बाद कैटेगरी यूनिट से मेजर, तो यूनिट्स कैटेगरी तो आप अपने हम बनाए के रखिएगा। यहाँ PCS, चूँकि मोबाइल में हम पीस में बेचेंगे तो PIEC यहीं से बना लेता हूँ। पीस का यहाँ पर कोड मांग रहा है तो पीस का फिलहाल कोड डाल देंगे और इंटर करके निकल जाएंगे। और यहाँ पे आते जाएंगे इंटर कर। ये सबको कुछ ऑप्शन को, यहाँ का इन्फॉर्मेशन को नहीं करना है, याद रखिए बच्चे लोग, ये सब नहीं करना है आपको, इंटर करके निकल जाना है। अब ये परचेजिंग के लिए क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैं फिलहाल 50 पे खरीद रहा हूँ, 50 क्वांटिटी। एक का रेट है मान लीजिए 5000 का, तो 50 का अपने आप 2,50,000 हो जाएगा। फिर दूसरा कोई माल अगर लेना हो तो फिर यहाँ से हम दूसरा माल चूज करेंगे, चूँकि हम बनाए नहीं हैं तो फिर अल्ट सी कर लेंगे। अल्ट सी करके हम एक बना लेते हैं सैमसंग का J2 Pro PRO। ये सैमसंग का सेट है, सैमसंग नहीं बना है तो अल्ट सी करके मैं सैमसंग एक बना लेता हूँ, सैमसंग एक बना लेता हूँ, ये चला जाएगा। यूनिट से मेजर मेरा बना हुआ है, पीस में डाल देंगे और ये भी हम 50 पीस खरीदेंगे, 50 पीस यहाँ पर। इसका दाम 9000 का है तो 9000 डाल देंगे। कुल मिला के हमारा दोनों माल हो गया 7 लाख का। अब इसमें यहाँ आने के बाद, यानी 4,50,000 आने के बाद
2 बार इंटर करेंगे जीएसटी के लिए, 1 इंटर 2 इंटर, और यहीं पे लगाएंगे SGST। जैसे इंटर करेंगे 18% का स्लैब ले लेगा, और फिर नीचे लगाएंगे CGST, 18% का ये भी स्लैब हो जाएगा। कुल मिला के 9,52,000 हो गया। अब वही मैंने बताया था कि ये महंगा हो रहा है, तो आप अगर 18% का 9% का दोनों का 9% दूर का 18% स्लैब हो जाता है, 9% राज्य का हो जाता है, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाता है। फिलहाल हम समझाने के लिए आपको दोनों 18% का स्लैब बना दिया है, इंटर करके निकल जाएंगे, इसलिए बिल बन जाएगा। अगर इसको प्रिंट देना होगा तो यहीं से अल्ट पी कर दीजिए बच्चे। अल्ट पी करने के बाद प्रिंटिंग का एक सेटअप खुल जाएगा। जब प्रिंटिंग का सेटअप अगर नहीं खुलता है किसी कारणवश, तो आप जो है यहाँ प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन देता है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि प्रेस एनी की, तो की कोई प्रेस कर देंगे, यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो प्रीव्यू दिखाने के लिए, मैं प्रिंटर तो मेरे पास भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं एक प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ कि 1 2 3 नाम से हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये माई डॉक्यूमेंट को टच करने लगेगा। अभी प्रीव्यू देख लेते हैं, जनरेट यहाँ लिख रहा है, पेज नंबर 1 जनरेट हो रहा है। अगर आपको प्रीव्यू दिख गया तो ज़्यादा अच्छा, नहीं दिखा यहाँ से तो हम इसको टैली को मिनिमाइज कर लेते हैं और माई डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। माई डॉक्यूमेंट खोलने के लिए स्टार्ट में चले जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन हमारे पास एक आना चाहिए। माई डॉक्यूमेंट का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट, यहाँ पर सोर्स में माई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो माई दिस पीसी में चले जाते हैं, यहाँ पर भी होना चाहिए। माई डॉक्यूमेंट यहाँ आ गया, डॉक्यूमेंट को खोल लेंगे, यहाँ 1 2 3 यहाँ और PDF दिख रहा है, यहीं पर डबल क्लिक कर देंगे तो प्रीव्यू आपको दिख जाएगा कि बिल आप कैसे आप अपने कस्टमर जो है, चाहे आप जहाँ खरीदेगा वो आपको देगा। कुछ इस तरह से देखिए बिल आपके स्क्रीन पर आएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है। अभी PDF में कन्वर्ट हो रहा है, देखते हैं, आना चाहिए कुछ PDF रूप में। ये देखिए बिल, ऐसा ही बिल आप याद कीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा बिल आप यूज कभी खरीदे होंगे। तो ये गुड्स का नाम हो गया, यहाँ गुड्स का हो गया, यहाँ CGST SGST हो गया, यहाँ 3 नंबर हो गया, यहाँ 1000 लिखा गया, यहाँ पे साइन करके आपको मिल जाता है। इस तरह से हम GST का निर्धारण करते हैं। ये हो गया परचेज का। अब सेल की बात कर लेते हैं। इसी वस्तु को अगर कोई पार्टी बेचना गया, पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से कंट्रोल A कर देंगे, एक ही बार में सेव हो जाएगा। अब सेल के लिए चलते हैं, सेल के लिए F8 कर देंगे इसी वस्तु को बेचने के लिए, और यहाँ बिल नंबर मान लीजिए हमने 01 ले लिया, सेलिंग का। कैश ले लिया, कैश ही सेल करनी है, क्योंकि बेचे हैं खरीदे हैं कैश, तो कैश सेल करने हैं। पब्लिक आया हुआ है, यहाँ पर सेल का 18% का स्लैब बना रखे थे, फिर वही माल हमको बेचना है। 50 पीस है तो हम इसमें से 49 पीस बेच देते हैं, और रेट हम 5 रख देते हैं, शेयर के रेट से बेचते हैं, क्योंकि शेयर रेट से बेचेंगे तो प्रॉफिट कंपनी को होगा। फिर आपका J2 Pro भी ले लेते हैं, ये भी 50 पीस खरीदे थे तो 49 पीस ये भी ले लेते हैं, और इसका रेट 9000 का लगाए थे तो 10,000 में बेचेंगे, और इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब 1 इंटर 2 इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर हम लगाएंगे SGST, और यहीं पे लगा देंगे CGST। IGST है तो IGST भी लगा सकते। कुल मिला के 10,66,000 का माल आ गया। इंटर करके इसको निकाल, फिर इसको भी हम अगर सेल दिखाना होगा, प्रिंट दिखाना होगा तो यस हमको करनी होगी, नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं है, ये सब स्लैब है जो दिख रहा है हमको, और नहीं तो फिर आप इंटर करके इसको निकल सकते हैं। ये सेलिंग का तरीका हो गया। अगर कंट्रोल P करेंगे Alt P तो फिर प्रिंटिंग के लिए जाएगा Alt P से, फिर वही सेव करेंगे, इसको देख सकते हैं। देखने का वही तरीका है। फिलहाल तो ये हो गया कि हाँ से SGST CGST बन गया। अब इसको देखेंगे कैसे? देखने के लिए यस के करके गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे, एक बार डी प्रेस करेंगे या डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ एक रिपोर्ट खुलेगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इसी में चले जाइएगा। यहाँ GST खुल जाएगा, GST को चूज करके इंटर करिएगा, और यहाँ पे एक GST का बहुत सारा खुलेगा, GSTR 1 2 3B ये सब। लेकिन यहाँ अभी ऑनलाइन पे चूँकि हम लोग हैं नहीं, इसलिए अभी दिखेगा नहीं, लेकिन फिलहाल हम रेट देख सकते हैं। रेट पे क्लिक करेंगे तो ये GST मैंने अभी यूज किया है नोकिया और सैमसंग पर। 9% CST GST का जोड़ का 18% हो गया, और फिर दूसरे वस्तु पर टैक्सेबल रेट हो गया, ये हमको दिखा देगा। दूसरा इसमें है कि अप टू डेट पार्टी का देखेंगे तो पार्टी को ही हम फिलहाल तो हम कैश बेचे थे, पार्टी का कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ छोड़ देंगे ऑल आइटम्स में। यहाँ पर कुछ एनुअल कंजम्पशन है, इसको देखेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू हमको दिखाएगा, 2 हमने एंट्री किया है अभी तक। इसको चूज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, लेकिन चूंकि ऑनलाइन पे अभी हम है नहीं तो यहाँ पर ऑफलाइन में हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए परचेज का जो है स्लैब दिखा रहा है, 9% हो गया सेंट्रल टैक्स और स्टेट दोनों का 9% का 18% का रेट हो गया एक वस्तु पर, और दूसरा वस्तु पर सेलिंग परचेजिंग का भी दोनों का रेट दिखा दिया। इस तरह से हमारा यहाँ पर ये स्लैब बन जाता है। यही प्रिंट करके आपको देना है इनकम टैक्स को,
ताकि आपका काम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। ओके बच्चों, समझ गए। अब भी इसमें कहीं दिक्कत होगी अगर देखने में और आगे कुछ अगर आपको एंट्री करने में, तो फिर आप हमको एक बार बोलेंगे, मैं फिर से इसे एक और बार समझाऊंगा। ओके, अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने खुद को ही देखिए और साथ में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी इसको दीजिए। ओके, अब आज यहाँ जीएसटी का होगा, नेक्स्ट स्लाइड में दूसरा आपको बताया जाएगा। ओके बच्चों।